नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया हूं एक दिवाली स्पेशल वीडियो के साथ। और आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक थ्योरी है, एक रहस्य है हमारे प्राचीन भारत की वैज्ञानिक शक्ति का। हर कोई जानता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और वैज्ञानिक रूप से उन्नत थे, लेकिन अफसोस आज भी बहुत लोग इसे मिथक, कथा या देवताओं का चमत्कार कहकर भूल जाते हैं। पर मैं मानता हूं कि ये सब सिर्फ जादू नहीं था, बल्कि विज्ञान था। मैं देवताओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सिर्फ ईश्वर थे। मेरा मानना है कि वे हम जैसे ही मनुष्य थे, जो धरती पर रहते थे, समाज बनाते थे, शासन करते थे, यहां तक कि उनके पास अपनी मुद्रा और अपनी सभ्यता भी थी। मैं बात कर रहा हूं रामायण और महाभारत काल की, जिन्हें ज्यादातर लोग मिथक कहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये कथाएं इतनी सटीक क्यों हैं, इतनी विस्तृत क्यों है? और इन कहानियों में दिखाए गए विमान, दिव्य अस्त्र, राम सेतु, क्या वाकई सिर्फ कल्पना थे या उनके पीछे कोई असली विज्ञान छिपा है? जब मैंने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया तो लगा शायद हमारे देवता असल में सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स थे, जिन्होंने हमारी सभ्यता को दिशा दी। सोचिए, हनुमान जी का आकार बदलना, पहाड़ उठाना, क्या ये सच में जादू था? या उन्होंने कोई ऐसा उपकरण बनाया था जो उन्हें विशाल बना सके, जो उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दे? मुझे लगता है वे वैज्ञानिक थे, ऐसे वैज्ञानिक जिनके आविष्कार आज भी हमारे लिए चमत्कार हैं। रामायण काल मेरी थ्योरी के अनुसार लगभग 12,000 BCE के आसपास हुआ था। वो समय शायद एक ग्लोबल वॉर जैसा था, जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि युद्ध के बाद लगभग सब कुछ नष्ट हो गया और फिर मानवता को फिर से शुरू करना पड़ा। इसीलिए रामायण और महाभारत के बीच का काल एक रीबिल्डिंग एरा था, जहां सभ्यताएं धीरे धीरे फिर से विकसित हुई। और फिर आया महाभारत काल, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें अनेक साम्राज्य, अनेक सभ्यताएं और विशाल जनसंख्या शामिल थी। उस युद्ध के बाद अधिकांश तकनीक नष्ट हो गई, लेकिन कुछ प्रमाण आज भी बचे हैं, जैसे समुद्र के भीतर मिली द्वारका नगरी। क्या ये सब केवल कल्पना हो सकती है, या ये हमारे प्राचीन विज्ञान युग के अवशेष हैं? अब सोचिए, ऐसी ही कहानियां यूनान, रोम, मिस्र में भी है, जहां देवता और अलौकिक शक्तियां की बातें की जाती हैं। क्या ये सब एक ही सभ्यता के निशान है? क्या ये मल्टीवर्स के संकेत है? मुझे लगता है महाभारत के अंत में उन्होंने अपने सारे सूत्र, अपने सारे रहस्य नष्ट कर दिए, ताकि ऐसी विनाशकारी शक्ति दोबारा न बने। और फिर शुरू हुआ नया मानव युग, जहां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और नालंदा जैसी जगहों पर फिर से ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता की नींव रखी गई। दोस्तों, यही है मेरी थ्योरी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी। क्या आपको लगता है कि रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं थी, या असल में एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतिहास? अपने विचार जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और रहस्यमयी थ्योरीज के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, शुभ दीपावली।